आमीन। वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आली हज़रत, बिरादरान इस्लाम और मशाइख़ इज़्ज़ाम, ख़ुसूसन साढ़े अज़ीज़ हाफिज़ कारी मोहम्मद ज़ुबैर अहमद साहब मद्दल्लाहुल आली, अल्लाह तबारक व तआला सब पर अपनी रहमत कामिला फरमाए। सब पर जितने हज़रात तशरीफ़ फरमा, सब पर अल्लाह करीम की रहमत कामिला। और मेरी दिली दुआ ये है, इस महफ़िल में हाफ़िज़ साहब की वजह से ये महफ़िल मुनअक़िद हुई। अल्लाह तबारक व तआला सबको अपने घर और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। सबको नियत करो, नियत करोगे अल्लाह करीम मुराद पूरी फरमाएगा। हमारी पंजाबी में कहते हैं नियत वल मुराद। नियत करोगे अल्लाह करीम ज़रूर पूरी फरमाएगा। सबसे पहले आप जनाब हाफिज़ कारी मोहम्मद ज़ुबैर अहमद साहब, इनको मुबारकबाद पेश करते हैं उम्रा शरीफ की। बहुत बड़ी सआदत, बहुत बड़ी सआदत है। इसकी मुबारक बात पेश करते हैं और यह दुआ करते हैं, या अल्लाह तबारक व तआला इनको और हमें बार बार अपने महबूब और अपने घर की ज़ियारत की तौफीक इनायत फरमा। हज़रत जामी रहमतुल्लाह अलैह ने हज शरीफ किया था। आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए थे, आशिक थे। उन लोगों का अपना ही हाल था। तो क्या अर्ज़ करते हैं, खुदाया गर्चे मुशर्रफ शुद जामी ज़े लुत्फ़श। ऐ मेरे खुदा, जामी अगरचे मुशर्रफ हो गया है तेरी मेहरबानी के साथ। खुदाया ई करम बारे दिगर कुन। कैसी अच्छी बात है। खुदाया ई करम बारे दिगर कुन। मुझे भी या इलाही बार बार अपने घर में बुला। ये जामी कह रहे हैं, खुदाया ई करम बारे दिगर कुन। या अल्लाह मेरे पर ये अपना करम फिर फरमा। और ये भी बात है, जो मदीना मुनव्वरा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर पाक में गया, वो मेहमान है हज़रत जनाब रसूल करीम अलैहिस्सलाम का। कितनी बड़ी बात है। किसका मेहमान है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मसनवी शरीफ में लिखा है, एक आदमी था, वो अपने घर से चला, इरादा किया मदीना मुनव्वरा जाऊंगा। रात को पहुंचा, सोचने लगा
कि अब रात है किधर जाऊं। वो जन्नतुल बकी जो है वही सो गया, कब्रिस्तान के अंदर सो गया। हजरत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ख्वाब में तशरीफ़ आवरी फरमाते हैं। फरमाया, ए उमर, मेरा एक मेहमान जन्नतुल बकी में लेटा हुआ है और वह भूखा है, उसको भूख लगी हुई है। घर से खाना उठाओ और मेरे मेहमान को जाके खाना खिलाओ। जो मदीना मुनव्वरा पहुंचा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान बन गया। इसलिए आपसे अर्ज़ किया है, अभी से नियत करो कि हम भी मदीना मुनव्वरा जाएं और ये हाज़री अल्लाह तबारक व तआला हमारे नसीब फरमाए और हम भी आपके मेहमान बने। एक किताब में मैंने पढ़ा है, मेरे पास है, अभी भी कल परसों देखी, गुजरांवाले की बात है। एक लड़की थी नबीनी, आँखों से नज़र, बढ़ती बढ़ती जवान हो गई थी नबीनी। अपने वालिद साहब से अर्ज़ किया, अब्बा जी मुझे हज करा दो। उसने कहा, बेटी तुम नबीनी तू कैसे हज कर सकती है, तेरे साथ जब तक कोई दूसरा सहारा ना हो तो कैसे हज करेगी। इत्तेफाक से वो साथ वाले जो थे, साथ वाले अपने क्या नाम है उनका, हमसाए, वो हज को तैयार हो गए। उसको भी पता चला, उस लड़की को। उसने कहा, अब्बा जी इनके साथ मुझे भेज दो, ये मेरी निगहबानी करेंगे, मेरे साथ ये मामल करेंगे। तैयार हो गया, अब्बा जी ठीक है जी, इनके साथ भेज दिया। पहले मक्का मुकरमा पहुँचे, फिर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। मदीना मुनव्वरा पहुँचे, जाके हाज़री दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर बात है, उस लड़की ने कहा कि यहाँ से नबी करीम अलैहिस्सलाम के रोज़ा पाक की खाक शिफा मुझे इकट्ठी करके दो, मैं अपनी आँखों में डालूं। उन साथ वालों ने आपकी रोज़ा पाक की खाके शिफा को इकट्ठा किया, जितनी बन सकी उसको दिया। उसने सलाई के साथ अपनी आँखों में उस खाके शिफा को लगाया। अल्लाह ताला ने आपकी बरकत से उसकी बीनाई सही फरमा। इसलिए बात ये है कि हम सब, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ है आप सब पर। क्यों खुश हुआ है? इसलिए कि मुझे आपकी ज़ियारत हो गई। मैंने आपकी, मैं गुनहगार हूँ, आपकी ज़ियारत की, हज़रत साहब की और हज़रात मशाइख की ज़ियारत कर ली। क्यों? फरीद, बाबा फरीद क्या कहते हैं, उठ फरीदा सुत्या खलकत देखन जा, मत कोई बख्शिया लब जाई तू भी लब जा। उठ फरीदा सुत्या खलकत देखन जा, मत कोई बख्शिया लब जाई तू भी बख्शिया जा। ये है अल्लाह वालों की बात। अल्लाह वाले बन जाओ, अपनी उम्र को ज़ाया ना करो। बड़ी कीमती उम्र है, ये कीमती उम्र है। इस कीमती उम्र को अल्लाह की तरफ लगाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ। इसी में बेहतरी है, इसी में अल्लाह तबारक व तआला बेहतर करे, इसी में बेहतरी है। बाकी दुनियादार, तुमने देखा है कितने दुनियादार फानी और चले गए, क्या लेके गए, दुनिया से क्या मिलेगा। दुनिया मज़राअतुल आखिरा,
दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ दुनिया में हम अल्लाह ताला की इबादत के लिए आए हैं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन को इबादत के लिए पैदा। मैं इन्हीं अल्फाज पर ख़त्म करता हूँ, दुआ करता हूँ या अल्लाह हाफ़िज़ साहब को दोबारा मदीना मुनव्वरा की अपने घर की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा, आपके ख़ानदान को भी मुशर्रफ फरमा। एक बार और मुझे याद आ गई, वो ये बात है कि इस घर से, इस ख़ानदान से मुझे बड़ी मोहब्बत हकीकत है। सबके सामने झूठी बात नहीं करता, सच बात करता हूँ। इस ख़ानदान से मुझे बड़ी मोहब्बत है। हाफ़िज़ मोहम्मद अकरम साहब हैं जी, एहसान इलाही साहब के दादा साहब, हाफ़िज़ साहब के वालिद मुकर्रम बड़े अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे लोग मेरे से पढ़ते थे। उन्होंने मेरे से पढ़ा है और उमैर साहब ने पूरी मुकम्मल किताबें मेरे से की हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला एहसान इलाही साहब अज़ीज़ को तौफीक बख्शे, ये मेरे साथ पढ़ रहे हैं। इसलिए इस ख़ानदान को मैं बहुत ही अच्छा समझता हूँ, आला समझता हूँ। और दूसरी बात यह है, इस ख़ानदान ने हमेशा दीन को अपने सीने से लगाए रखा है, अपने सीने के साथ। बड़े देर की बात है, यहाँ हैदराबाद बड़े हज़रत साहब तकरीर की, हमने वो तकरीर सुनी। उस वक़्त मदरसा कायम हो, अब तक मदरसा कायम हो रहा है, चल रहा है। यह कुरान पाक की बरकत है। अल्लाह तबारक व तआला इस बस्ती पर भी कुरान पाक की बरकत और पढ़ने वालों को भी बरकत, और जिन्होंने कुरान पाक का ये मदरसा आलिया बनाया उनको भी बरकत, बरकत ही बरकत। दुआ करता हूँ या अल्लाह तबारक व तआला ये कायम और दायम, ये मदरसा और ये ख़ानदान कायम और दायम हमेशा हमेशा ता क़यामत आते रहें, बच्चे पढ़ते रहें, फैज़ पाते रहें, आगे जाके लोगों को फैज़ पहुँचाते रहें। या अल्लाह इस फैज़ को ता क़यामत जारी व सारी फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।